हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन 2026 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे और रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ थोड़ा अंत तक बने रहे, उसी को पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल दोस्तों आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि आज का पहला सवाल पर हम लोग को क्या दिया है। उससे पहले दोस्तों बता दें, यहाँ पे कमजोर से कमजोर छात्र के लिए दोस्तों स्पेशल रीजनिंग क्लास किया जाता है। ठीक है, जितने भी कमजोर है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अगर वो सबको नहीं लगेगा कि क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल दोस्तों लेकर आए, ठीक, जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं दोस्तों, सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और जितने टाइप का पूछे जाते हैं सारा टॉपिक का सवाल हम यहाँ पे कवर किया। ठीक है, आप लोग को कहीं और जाने की कोई भी जरूरी नहीं है दोस्तों, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों। और खासकर बात है कि एक पेन और पेपर लेकर आप लोग जरूर बैठ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल पे दोस्तों आगे। और पहला सवाल पे दोस्तों देखिए हम लोग क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए। क्या यह सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा तो क्या बना पाइएगा? अगर हाँ बना पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा यस, और अगर नहीं बना पाइएगा तो बोल दीजिएगा नो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास सबसे पहले आप लोग कीजिए। क्या ऐसे सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में सेंटर में मिल जाए, क्या बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा? अगर बना पाइएगा तो कितना जल्दी बना पाइएगा और कितना लेट लगेगा, तो यहाँ पे आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर ऐसे सवाल आ जाए, सबसे पहला चीज आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहला चीज देखिए आप लोग को करना पड़ेगा। देखिए अगर इतना बड़ा सीरीज दिया हुआ रहेगा, ठीक, इतना बड़ा सीरीज दिया हुआ रहेगा तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक एक करके देखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले देखिए आखिरकार यहाँ से यहाँ तक क्या रिलेशन लगा है, इतना को नहीं देखना। ठीक है, इतना को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं तक देखिए, यहीं तक देखिए कि आखिरकार हम लोग को कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगाना। ठीक है, देखिए 26 का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है और यहाँ पे डब्ल्यू का 23 होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए अगर इधर की बात किया जाए तो इधर -3 हुआ। ठीक है, कितना हुआ दोस्तों, -3 यहाँ पे हुआ। और अगर इधर से दोस्तों देखा जाए तो इधर से दोस्तों हम लोग का +3 हुआ। ठीक है, -3 +3 कुछ भी हुआ है लेकिन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंट यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना का है, तो 17 होता है। यहाँ पे क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, एन का 14 होता है। तो इधर से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे -3 हुआ। ठीक है, इधर से दोस्तों देखा जाए तो -3 हुआ है और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो -3 हुआ। ठीक है, और अगर इधर से देखा जाए दोस्तों क्या हुआ है, +3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों अगर +3 इधर भी करेंगे तो क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है। 17 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा। ठीक है, और 20 का कोड दोस्तों क्या होता है, टी होता है। ठीक है, और टी दोस्तों देखा जाए तो किसी ऑप्शन में है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट अंक पे दोस्तों सिर्फ यहाँ पे देखिए टी हम लोग का दे रखा है और उम्मीद करेंगे दोस्तों हम लोग का सवाल का जवाब यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा और कैसे ऐसे सवाल अगर आ जाएगा तो किस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग को नहीं देखना। ठीक है, इतना सबसे पहले छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप लोग को एक ही देखना। ठीक है, एक को देखना है कि कैसे हम लोग का सवाल बनेगा। अगर पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा तो समय का बर्बादी होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए इसका अगर तबाही ट्रिक अगर हम नहीं बता दूं और इसका तबाही ट्रिक नहीं बता दें तो आप भी लोग मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इतना अच्छा सोल्यूशन इसका बताएंगे कि आप लोग ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाइएगा। ठीक है, देखिए इसका सवाल इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से बनाना। ठीक है, अगर बड़ा सवाल दिखेगा दोस्तों तो डरना नहीं है, बहुत ही बड़ा सवाल नहीं है, बस चुटकी भर का सवाल है। ठीक है, देखिए आखिरकार कैसे बनेगा। एक सेकंड, सबसे पहले आप लोग सोचिए कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग का जो भी जनरेशन कैटेगरी का आदमी जो भी पढ़ लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग का माता पिता कहाँ हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ। ठीक है, माता पिता या फिर अंकल या फिर आंटी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। यानी कि एक सेकंड उतना तो नहीं लिखेंगे, इतना होगा
क्या कहाँ पे होगा दोस्तों, +1 पे आएगा। ठीक है, हम लोग आंटी अंकल चाचा चाची मौसा मौसी जो होगा +1 जनरेशन में आएगा। ठीक है, और +2 जनरेशन में कौन सब आएगा दोस्तों, देखिए हम लोग का नाना नानी, ठीक है, दादा दादी, वो सब दोस्तों +2 जनरेशन में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का जो बेटा बेटी होगा आने वाले पीढ़ी में वो दोस्तों -1 में आएगा। ठीक है, -1 में आएगा। ठीक है, और हम लोग के बेटा बेटी के बाद जो जनरेशन आएगा दोस्तों उनके पोता पोती, वो दोस्तों -2 होगा। ठीक है, -2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, इसको फिलहाल हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे पिता है, पिता यहाँ पे, तो पिता दोस्तों कितना जनरेशन पे आता है, +1 जनरेशन पे आता है। कितना जनरेशन पे आता है, +1 जनरेशन पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बहन दोस्तों हम लोग का बराबर में ही आता है, हम लोग का बहन जो बराबर में आती है वो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 0 जनरेशन में आएगा। ठीक है, हम लोग का बराबर ही रिलेशन में आएगा। ठीक है, अब देखिए भाई भी दोस्तों हम लोग का क्या होगा, बराबर ही जनरेशन में आएगा, तो इसका भी दोस्तों यहाँ पे 0 होगा, इसका भी 0 होगा, पिता का +1 होगा। ठीक है, अब देखिए अब सवाल में दोस्तों क्या पूछा, तो सवाल में पूछा ए से क्या संबंध, ए से क्या संबंध। ठीक है, ई और ए सबसे पहले देखिए कहाँ है, देखिए ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एदराट का मान देखिए दोस्तों क्या है, 0 है। ठीक है, एदराट का मान दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए एदराट का मान क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखिए। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद यहाँ पे हैशटैग का मान क्या है दोस्तों, हैशटैग के मान क्या है, तो हैशटैग के मान देखिए कहाँ है, हैशटैग के मान देखिए यहाँ पे क्या है, हैशटैग के मान भी दोस्तों क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 0 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस के मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लस का मान क्या दे रखा, पिता दे रखा। ठीक है, पिता का जनरेशन कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, और फिर से प्लस यहाँ पे दे रखा दोस्तों कि फिर से +1 होगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, अब देखिए इन जो दोनों को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 होगा, +1 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, 2 का जनरेशन कितना होगा दोस्तों, तो 2 का जनरेशन दोस्तों जाहिर सी बात है पिता का पिता होगा। क्या होगा दोस्तों, पिता का पिता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिता तो नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, पिता का भाई भी नहीं होगा। ठीक है, पिता का भाई दोस्तों +1 ही जनरेशन में आएगा। ठीक है, लेकिन पिता का पिता जो है दोस्तों वो क्या आएगा, +2 जनरेशन में आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 जनरेशन है तो पिता का पिता दादा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और दोस्तों बता दें जितने भी भाई बहन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए क्या आप लोग के एग्जाम में कथन और निष्कर्ष का सवाल आ जाएगा, क्या आप लोग बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, सभी बोतल बैग है। ठीक है, सभी बोतल क्या दोस्तों, बैग है। तो सभी बोतल यहाँ पे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग बोतल को दे दिए। ठीक है, सभी बोतल क्या है दोस्तों, यहाँ पे बैग है। ठीक है, सभी बोतल बैग है, तो इसको BAG दे देते हैं। ठीक है, सभी बोतल बैग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग को ही दिया है दोस्तों, और बोतल को नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो कुछ बैग क्या है, पेंसिल है, कुछ बैग क्या है, पेंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंसिल इसको लिख देते हैं, पी से यहाँ पे लिख देते हैं पेंसिल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ पेंसिल शर्पनर है, कुछ पेंसिल क्या दोस्तों, शर्पनर है। ठीक है, कुछ पेंसिल यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, शर्पनर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कथन हो गया तैयार। ठीक है, कथन हो गया तैयार। अब निष्कर्ष में देखेंगे आखिरकार क्या दे रखा है। ठीक है, निष्कर्ष 1 में देखेंगे दोस्तों क्या दे रखा है, निष्कर्ष 1 में दे रखा है कुछ शर्पनर बोतल है, कुछ शर्पनर देखिए दोस्तों यहाँ पे है, कुछ शर्पनर दोस्तों पेंसिल हो सकता है लेकिन बोतल नहीं हो सकता, क्योंकि शर्पनर देखिए यहीं तक इसका पहुंच है और बोतल का पहुंच यहाँ पे है। ठीक है, तो पेंसिल और शर्पनर और बोतल में दोस्तों कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष में देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों कुछ बोतल पेंसिल है, कुछ बोतल देखिए दोस्तों यहाँ पे है और पेंसिल यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ बैग पेंसिल बोलता है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, कुछ बोतल पेंसिल है। क्या पूछा, कुछ बोतल पेंसिल है, तो बोतल का यहाँ पे दोस्तों यहीं तक पहुंच है और पेंसिल का भी यहीं तक पहुंच है। ठीक है, दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखो, कुछ पेंसिल है तो है दोस्तों, और यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला भी दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, दोनों का दोनों क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। ठीक है,
अब दोस्तों सवाल में देखा जाए तो कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखा जाए तो 1 या 2 अनुसरण करते हैं तो ये वाला भी नहीं होगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करते। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और दोस्तों पता है जितने भी टाइप के एग्जामों में सवाल पूछे जाता है, सारा एग्जामों का टॉपिक हर एक सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किए। ठीक है, जितने भी टॉपिक का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सारा सवाल को पढ़िए और पेन और पेपर रख के बैठ जाइए और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, कौन दो चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए, या फिर इसको बदलिए या फिर इसको बदलिए या फिर इसको बदलिए या फिर इसको बदलिए, किसी को भी बदलिए लेकिन यहाँ पे 76 लाना है। ठीक है, कैसा आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस की जगह पे गुना कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग गुना कर दिए और गुना के जगह पे यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 42 गुना 16 भागा 7। ठीक है, उसके बाद माइनस 36 यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, प्लस 16। ठीक है, बराबर 76 तो बाद में लिखेंगे। अब देखिए अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक चला गया 7 छक 42, तो कितना बार में गया दोस्तों, 7 छक 42 यानी कि 6 बार में गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक सेकंड, अभी इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल इसको देखिए 16 का गुना 6 में करेंगे तो कितना होगा, 16 छक 96। ठीक है, तो 16 छक 96 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या चिन्ह बचा दोस्तों, यहाँ पे माइनस बचा। ठीक है, माइनस बचा। अब देखिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस बचा, यहाँ पे माइनस बचा। ठीक है, अब माइनस देखिए 36 क्या है, माइनस में है और 16 क्या है, प्लस में है। ठीक है, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 में 6 जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, 20 बचेगा और यहाँ पे दोस्तों देखिए 6 आएगा इधर और 9 में 2 जाएगा तो यहाँ पे 7 2 यानी कि 7 बचेगा। ठीक है, यानी कि 76 आ गया यहाँ पर 76। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर इन्हीं गुना और प्लस को आपस में बदलेंगे तब हम जाके हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 76 आएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन ऐसे सवाल को बना लेते होंगे उसके लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। जितने भी भाई बहन नहीं बना पाते होंगे तो सब मेरे क्लास को देखिए, पूरा अंत तक देखिए और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, ध्यान से देखिए और हर एक सवाल को समझिए, बुझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि यही सब सवाल दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों एक भी सवाल आप लोग को बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक का सवाल दोस्तों हम यहाँ पे करवा देंगे, इन्हीं के टॉपिक से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन सब से एक भी सवाल बाहर आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे दोस्तों आ गए और अगला सवाल पे दे रखा 6 वृत्ताकार मैच। देखिए 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र सम्मुख करके बैठे। ठीक है, काया देखिए काया जाया और तारा की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एक सबसे पहले इससे सवाल अगर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो वृत्त कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। वृत्त बनाने से क्या होता है दोस्तों, सवाल बनाने में सुविधा होता है। ठीक है, जब तक वृत्त नहीं बना हुआ रहता सवाल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए हम लोग का वृत्त बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब क्या दे रखा है दोस्तों, सवाल को यहाँ से पढ़िएगा, सवाल यहाँ से दे रखा। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, काया जो है जया और तारा के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, काया जो है दोस्तों जया और तारा का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो तारा दोस्तों कहाँ पे दे देंगे, एक सेकंड, तारा अगर यहाँ पे देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर तारा यहाँ पे दे देते हैं, काया जो है दोस्तों जया और तारा का निकटतम पड़ोसी काया नहीं है। ठीक है, नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, निकटतम पड़ोसी, एक सेकंड, काया जो है दोस्तों जया और तारा का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एक सेकंड मिस्टेक हमसे हो चुका था, हम नहीं पढ़े थे लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए है, काया जो है दोस्तों जया और तारा का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था हमसे, हमको भी लग रहा था कुछ हम गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों काया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तारा तो दे ही दी, यहाँ पे जया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काया जो है दोस्तों तारा और जया का निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब आगे की ओर बढ़िए, यहाँ तक तो हम लोग का हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लकीर दे देते हैं ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, सोनल, प्रिया और श्वेता की
निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल थोड़ा ध्यान से अगर नहीं देखिएगा तो मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोनल जो है दोस्तों प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, प्रिया जो है दोस्तों, प्रिया को मान के चलिए यहाँ पे बिठाते हैं। प्रिया जो है सोनल जो है प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। स्वाति प्रिया जो है दोस्तों, सोनल जो है दोस्तों प्रिया, तो प्रिया दोस्तों अगर यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का सोनल हो जाएगा। ठीक है, एंड सोनल इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसलिए होगा क्योंकि सोनल जो है दोस्तों प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है, तो स्वाति दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, SW स्वाति, स्वाति है ना, SWATI स्वाति, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सोनल जो है दोस्तों प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, सोनल जो है दोस्तों यहाँ पे प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पे निकटतम पड़ोसी यहाँ पे इसको दे दिए। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग का सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सोनल प्रिया के दाएं बैठे। ठीक है, सोनल जो है दोस्तों, सोनल जो है प्रिया के दाएं ओर बैठे। ठीक है, दाएं निकटतम बैठे, दाएं निकटतम बैठे किसके, सोनल जो है प्रिया के दाएं निकटतम बैठे हैं। ठीक है, दाया दाया किधर हो जाएगा दोस्तों, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर इधर से मुंह करके बैठा हुआ है उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। और यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है दोस्तों, सवाल में बोल रहा है सोनल जो है सोनल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्वाति है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो चुका था। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है सवाल में, सोनल जो है तो प्रिया के दाया निकटतम बैठा, तो प्रिया यहाँ पे हो गया, प्रिया यहाँ पे हो गया दोस्तों। देखिए अब कोई भी व्यक्ति अगर इधर से मुंह करके बैठा हुआ उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग खुद बैठ के देखिए यहाँ पे किधर लेफ्ट होगा किधर राइट होगा। ठीक है, तो देखिए राइट है, दाएं निकटतम पड़ोसी बैठी है, तो जाहिर सी बात है सोनल यहाँ पे दाएं और बैठी है, तो यहाँ तक तो हम लोग का तय फाइनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक निकटतम स्थान नहीं बैठे। ठीक है, तारा जो है दोस्तों, तारा और स्वाति, तारा देखिए यहाँ पे है और स्वाति यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं बैठी, तो जाहिर सी बात है नहीं बैठी है क्योंकि इसका यहाँ पे तारा है और यहाँ पे स्वाति, तो एक दूसरे के निकटतम नहीं बैठी। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे सवाल में हम लोग का मेन सवाल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, मेन सवाल यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रिया के निकटतम बाएं, प्रिया कहाँ है, प्रिया यहाँ पे। ठीक है, प्रिया के निकटतम बायां, बायां तो इधर होगा, बायां कौन बैठे, तो बायां कौन बैठा दोस्तों, तारा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तारा हो जाएगा। ठीक है, तो तारा कहाँ पे दे रखा दोस्तों, यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सीरीज सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है। ठीक, इसलिए ऐसे सवाल दोस्तों हमेशा ध्यान से देखिए और धीरे धीरे समझिए ताकि समझने में आसानी होगा और समझिएगा। ठीक है, अगर इसको हड़बड़ाहट में देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होता होगा दोस्तों जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल नहीं आता होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर्स का कोड 47 दे रखा है और ग्रीन का कोड 49 दे रखा है, इसका कोड दोस्तों बताना है कि आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों 110% दोस्तों आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। हर एक शिफ्ट में 2 गो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाना है आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोड में दे रखा है, यहाँ पे नंबर में दे रखा है। ठीक है, कोड को नंबर में बदलना है तो कैसे बदलिएगा, सबसे पहले आप लोग को इसका प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा। देखिए आपका प्लेस वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, आपका प्लेस वैल्यू हम लोग का 6 होता है। ठीक है, और ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। ठीक है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 और 5 11, 11 8 19 और 3
19 20 2 22, 22 और 5 25, 25 के दोस्तों हम लोग का 5 होगा, ठीक है, 25 का 5 होगा और यहाँ पे हासिल 2 होगा, ठीक है, 2 और 2 यहाँ पे 4 होगा, यानी कि 45 होगा। और यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा है, 47 दे रखा है। मान के चलिए प्लस 2 अगर यहाँ पे करते हैं तो हम लोग का 47 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी जोड़ के देखते हैं क्या 49 उसी प्रकार से आ रहा है या फिर कुछ अलग तरह से आ रहा है, ठीक है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, एक सेकंड, एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा। देखिए 6 और 5 11, 11 8 19, 19 1 20 और 2 22, 22 5 27, ठीक है। ओ सॉरी 22 5 27 होता, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक तो हुआ है हम लोग से, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे 6 और 5 11 होता है, 11 और 8 19, 19 1 20 2 22, 22 और 5 27, 27 के दोस्तों हम लोग का 7 होगा और हासिल 2 होगा, ठीक है। 2 2 4, यहाँ पे 4 आ गया, देखिए यहाँ पे 47 आ गया और यहाँ पे भी 47 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 47 दे रखा, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखें, यहाँ पे नहीं देखे, इसको फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उतना अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो एग्जाम में हम लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इसको नहीं बनाएंगे, इससे हम अब 47 यहाँ पे इस प्रकार से आ गया तो हम इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, आखिरकार आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसका नियम बदलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए एफ का प्लस वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, एल का 12 होगा, ए का 1 होगा, इसको छोड़ देते हैं, भी का 22 होगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 22 से 23, ठीक है। ओ का 15 होगा, यू का 21 होगा, आर का 18 होगा, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सबसे पहले 6 और इसको जोड़ेंगे 6 6 12, ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 5 25, ठीक है। 25 का दोस्तों हम लोग का 5 हो जाएगा हासिल, वो 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 6, 1 7 1 8 1 9, यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि 95 आ गया। 95 के ऑप्शन में दे रखा, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे, इन सभी का दोस्तों पहले वैल्यू निकाल के जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोड आ गया, ठीक है। आप लोग का अगर एग्जाम में भी दोस्तों ऐसे सवाल आएगा तो सबसे पहले इसको आप लोग को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखने मिली कि मैं सुलभ संख्या ज्ञात कर, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सीरीज का सवाल दे रखा है, सीरीज का सवाल में ही दोस्तों हमेशा छात्र क्या होते हैं, फंस जाते हैं, तो सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोड़ना नहीं दोस्तों, देखिए आप लोग समझिए यहाँ पे आखिरकार किस प्रकार से सवाल दे रखा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे अगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो एक बात देखिए, एक चीज आप लोग को यहाँ पे करना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चलिए, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, अल्टरनेट करके हम लोग चले तो इसको क्या करना है, काट देना, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं काटते हैं तो इसको यहाँ पर नीचे की ओर काट देंगे। क्यों काटेंगे आप लोग समझिए, यहाँ पे इसलिए काटें क्योंकि देखिए यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंचे, ठीक है। हम लोग को यहाँ तक पहुंचना है और यहाँ तक पहुंचना है दोस्तों, किस तरह से पहुंचिएगा, देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब पहुंच गए दोस्तों आप लोग को, अब देखिए यहाँ पे 47 से 58 हुआ है। अब किस प्रकार से हुआ, तो यहाँ पे डिफरेंट हुआ, प्लस हुआ, ठीक है। कितना प्लस हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 47 से 58 हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, देखिए 7 1 8 और 4 1 5, यानी प्लस 11 हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 58 से 70 हुआ, ठीक है। 58 से 70 हुआ है, तो 8 और 2 10 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। 5 1 6 1 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ, प्लस 12 हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लस 11, यहाँ पे प्लस 12, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे प्लस 13 होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस 13 होगा तो यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा और 7 1 8, यहाँ पे 83 हो जाएगा, ठीक है। 83 हो जाएगा और 83 दोस्तों ही क्या हो जाएगा, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कभी भी दोस्तों आप लोग का सीरीज का सवाल यहाँ पे दिया जाएगा तो यहाँ पे देखिए वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को ऐसे अल्टरनेट करके ही निकालना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को लेना है, जिससे दोस्तों यहाँ पे आइएगा उसी को लेकर चलना, ठीक है। सभी को लेकर नहीं चलना, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में दे रखा ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का सवाल में भी दोस्तों एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं होता होगा जिसमें कि 2 सवाल नहीं देखने को मिलता होगा। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार ब्लड रिलेशन का सवाल किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल किस प्रकार से बनता है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है भाई बहन, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा मनोज जो है कपिल के पिता। ठीक है, मनोज जो है कपिल के पिता। ठीक है, तो यहाँ पे मनोज जो है दोस्तों, यहाँ पे कपिल का क्या है, पिता है। ठीक है, कपिल का क्या है दोस्तों, पिता है। कौन है, कपिल का पिता मनोज है। ठीक है, कपिल के पिता मनोज है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कपिल जो है दोस्तों माया का एकलौता पुत्र है। कपिल जो है दोस्तों, कपिल जो है माया का एकलौता पुत्र है। माया का एकलौता पुत्र है, तो माया दोस्तों हम लोग का कहाँ पे होगा, तो माया दोस्तों हम लोग का माया यहाँ पे हो जाएगा। कपिल जो दोस्तों माया का एकलौता पुत्र है, तो माया का एकलौता पुत्र है दोस्तों, यहाँ पे पुत्र इसका हो गया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये दोनों आपस में पति पत्नी होगी। ठीक है, पति पत्नी होगी, इसका जेंडर मेल है, इसका यहाँ पे फीमेल हो गया। ठीक है, समझिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है। ब्लड रिलेशन होते एक थोड़ा सा अगर मिस्टेक कीजिएगा सवाल दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए, अब यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। कपिल जो है माया का एकलौता पुत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काव्या जो दोस्तों माया की पुत्री है। ठीक है, काव्या जो है माया की पुत्री। ठीक है, काव्या जो है दोस्तों माया की पुत्री। तो काव्या कहाँ पे दोस्तों, काव्या एक सेकंड, काव्या देखिए यहाँ काव्या जो है माया की पुत्री है। काव्या जो है दोस्तों माया की पुत्री है। माया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो माया अगर यहाँ पे है तो आप लोग समझिएगा, अगर माया यहाँ पे है तो माया देखिए एक सेकंड, काव्या जो है माया की इकलौती पुत्री है। माया की इकलौती पुत्री है, तो काव्या यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, काव्या यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, काव्या जो है माया की पुत्री है। ठीक है, इसका जेंडर यहाँ पे मेल से दे देते हैं। ठीक है, मैना से दे देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी कि ये फीमेल है। तो काव्या जो है दोस्तों माया की पुत्री होगी, ये इसका पुत्र हो गया, इसका पुत्री हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है दोस्तों, नेहा काव्या की इकलौती पुत्री है। नेहा जो दोस्तों काव्या की इकलौती पुत्री। ठीक है, काव्या की दोस्तों क्या है, नेहा इकलौती पुत्री है, तो नेहा दोस्तों हम लोग के यहाँ पे हो जाएगी, नेहा यहाँ पे हो जाएगी, और इसका यहाँ पे जेंडर मैना से हो जाएगा। ठीक है, इसका पुत्री ये हो जाएगी। ठीक है, काव्या नेहा जो है काव्या की इकलौती पुत्री। ठीक है, कपिल नेहा से किस प्रकार संबंधित। ठीक है, कपिल जो है दोस्तों एक सेकंड, कपिल कहाँ पे है, कपिल देखिए कपिल यहाँ पे। ठीक है, कपिल जो है दोस्तों नेहा से किस प्रकार से संबंधित होगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, कपिल यहाँ पे हुआ, नेहा यहाँ पे होगी। ठीक है, ठीक है, नेहा की क्या होगी दोस्तों, मम्मी होगी। ठीक है, मम्मी होगी यानी कि माँ होगी, और इसका दोस्तों ये माँ होगी। ठीक है, और काव्या की दोस्तों ये माँ होगी माया। अब देखिए दोस्तों, इसका दो एक ये भाई बेटा हुआ, एक बेटी हुआ, तो आपस में दोनों भाई बहन हुआ, आपस में दोस्तों ये भाई बहन हुआ। तो अब यह जाहिर सी बात है दोस्तों, माँ का भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माँ का भाई को दोस्तों हम लोग मामा बोलते। ठीक है, मामा बोलते। मामा दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, तो मामा देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सवाल का सही जवाब दोस्तों मामा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी दोस्तों हक बनता है कि गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर कुछ ना दे सकूं तो कम से कम उसको एक सपोर्ट के तौर पर लाइक और एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक फॉलो कर दें। ठीक है, आप लोग तो हमको कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम आप लोग के प्रति इतना मेहनत करते हैं, दिन रात लगे हुए रहते हैं, सवाल बनाना, पढ़ाना, तैयार करना, समझना, बुझना, समझाना, आप लोग को छोड़ना, तो बहुत सारा मेहनत लगता है इसमें। तो आप लोग कुछ नहीं दे सकते, कम से कम एक क्या होता है, गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर दोस्तों अगर कुछ नहीं भी दे सकते कम से कम एक सब्सक्राइब दे दीजिए, उसी से हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब देने में दोस्तों आप लोग का कुछ नहीं लगता। ठीक है, मान के चलिएगा ट्यूशन में जाके पढ़ते हैं और यही
यही सवाल ट्यूशन में अगर पढ़ाता तो यही सवाल का दोस्तों आप लोग को कम से कम महीना करना, कम से कम 500-1000 रुपये ले ही लेता। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को फ्री में मिल जा रहा है। ठीक है, तो फ्री में रील देखने के बहाने देखने से बेहतर है दोस्तों आप लोग एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे फ्री में प्रोडक्ट आप लोग को अच्छा से अच्छा मिल रहा है, जो कि यही सब सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्री से फ्री दोस्तों मिल रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को कुछ अगर नहीं भी दीजिएगा तो कम से कम एक सब्सक्राइब दे दीजिए, उससे आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा कम से कम इतना जो मेहनत करते हैं वो मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग का भी दोस्तों गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए उससे बताने का प्रयास कीजिए कि इसका विषय कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ऐसे सवाल कहीं पे भी अगर आप लोग को एग्जाम में मिल जाए तो पूरा नहीं बनाना। क्यों पूरा नहीं बनाना, तो कैसे नहीं बनाना दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए +1 हुआ, ठीक है, और किसी में भी +1 नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे +1 का दोस्तों जो यहाँ पे लॉजिक होता है वो नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा, m का प्लेस वैल्यू 13 होता है। ठीक है, n का 14 होता है। इसका विपरीत यहाँ पे दोस्तों क्या है, विपरीत दे रखा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे h का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और g का कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, इसका दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सेकंड, इसका नहीं दे रखा। ठीक है, इसका विपरीत यहाँ पे नहीं दे रखा है। अब देखिए इसका दे रखा है, इसका नहीं दे रखा है। किसका बात लेके चलेंगे वो चीज अगला वाला में पता चल जाएगा। अगला वाला में अगर विपरीत आ गया तो ये विपरीत नहीं होगा, अनविपरीत आया तो विपरीत वाला सवाल का सही जवाब होगा। फिलहाल आप लोग समझिए, इसका यहाँ पे विपरीत दे रखा है। ठीक है, mn, और इसका भी दोस्तों यहाँ पे विपरीत दे रखा। ठीक है, इसका भी यहाँ पे विपरीत दे रखा, क्योंकि s का प्लस वैल्यू 24 होता है और यहाँ पे +3 करेंगे तो इसका 27 हो जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत दे रखा है। t का प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 20 होता है, g का 7 होता है, इसका भी विपरीत दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों इसी का विपरीत नहीं दे रखा। ठीक है, बाकी सभी का विपरीत दे रखा है। इतना अगर आप लोग नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का 2 गो से ही ऑप्शन और सवाल बन जा रहा, तो उतना हम लोग क्यों देखने जाएंगे। ठीक है, सभी का दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड, इन तीनों का दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, एक दूसरे का विपरीत दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों विपरीत नहीं दे रखा। ठीक है, इसी की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हम लोग का यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा, दी गई आकृति में निम्न आकृतियों के जल प्रतिबिंब चयन कर। ठीक है, जल प्रतिबिंब बनाना दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ अगर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो कैसे बनाइएगा, फिलहाल हम आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पे जल प्रतिबिंब दे रखा। ठीक है, जल प्रतिबिंब में दोस्तों हमेशा देखिए यहाँ पे आकृति है, उस आकृति के नीचे ही दोस्तों यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगा हुआ है। ठीक है, जल प्रतिबिंब लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ आप लोग को नोटिस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक सेकंड, इसको दोस्तों हम कुछ नजदीक करने का प्रयास करते। ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे देखिए जल प्रतिबिंब लगा हुआ है। ठीक है, जल प्रतिबिंब यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है। तो जल प्रतिबिंब में दोस्तों क्या होता है ना, कि जो सबसे नीचे रहता है वही सबसे ऊपर में आता है। ठीक है, अगर वही सबसे ऊपर में आता है दोस्तों, थोड़ा सा एक सेकंड और कुछ 4 ऑप्शन दे रखा। ठीक है, चलिए चारों को चारों यहाँ पे आ गया। अब हम क्या समझाए थे दोस्तों, यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगा हुआ है। अब जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर में आता है, तो वही सबसे ऊपर में आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे वो खाली स्थान सबसे पहले ऊपर में आना चाहिए, इसमें दोस्तों नहीं है। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। तो यही सब दो में दोस्तों खाली स्थान यहाँ पे इसमें है और इसमें है। अब इन दोनों में से कौन होगा दोस्तों, अब इन दोनों में से कौन होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब इन दोनों में कौन होगा, एक चीज नोटिस कीजिए, इसमें देखिए, इसमें भी खड़ी यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। ठीक है, एक सेकंड, इस दोनों में दे रखा है, इसमें इनमें भी दे रखा है। ये वाला तो होगा नहीं, तो सी तो काट दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे। इसमें भी देखिए लाइन यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी लाइन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और एक सेकंड, इसमें भी यहाँ पे लाइन दे रखा है, लेकिन इसमें कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे, ऐसे ऐसे ऐसे। एक सेकंड, इसको मिटाने दीजिए, अच्छा से दिखता ही नहीं है, कैसे बताएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे लाइन सही है, यहाँ पे भी सही है, इसमें भी डॉट दे रखा है। एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा।
कुछ यहाँ पे दोस्तों अंतर तो उतना नहीं दे रखा है। फिलहाल दोस्तों इस सवाल को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, चारों का चारों हमको सेम जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा कि डी होगा, कुछ पता नहीं चला इसमें। चलिए दोस्तों देख लिए, अब यहाँ पे इसको हम पीछे करते हैं, ठीक है। इसके सवाल को यहाँ पे पीछे करते हैं दोस्तों। ये सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा दोस्तों, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों हम 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका था। जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं, आप लोग का भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको, और सपोर्ट और प्यार दिखाइए, ताकि गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर ना कुछ कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक फॉलो दे सके, ठीक है। इतना कहना चाहूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग का दया दृष्टि अगर होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर, ठीक है। ताकि हमारा मेहनत का फल यहाँ पे आप लोग ही दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप लोग ही दोस्तों गुरु को गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, हमारा मेहनत का फल दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना कहना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।